अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ। ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है गाजीज लॉ की स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। ये हमारा ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 16 है। ओके, तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास ईएमटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स हैं। इन पर हमने बकाया तौर पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनके लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये देखिए, देखते जाएं। ये लेक्चर्स हैं। ये गाजी ज़िला को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड करके। ओके, तो ये कॉलम ज़िला है, यानी कि इस एक्चुअली इसमें हमारे पास डेरिवेशन है कॉलम ज़िला होती है फ्रॉम गाजी ज़िला से। तो हमारे पास ये देखिए, जो लेक्चर नंबर हमारे पास 14 है, इसमें हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ गाजी ज़िला। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी थी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये हमने लेक्चर नंबर 14 में इसको डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 15 में हमने इनफाइनाइट शेड ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ गाजी लॉ की हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है वो है स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। ये थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है। ये हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है गाजी लॉ की, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ का मतलब क्या है कि इस स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज में हम गाजीज लॉ को यूज़ करेंगे। ओके, तो ये देखें, हमारे पास स्फेरिकल शेल है। हमारे पास शेल है किसका? चार्ज का। और जो शेल है वो हमारे पास स्फेरिकल है। शेल तो है हमारे पास, शेल कई किस्म के हो सकते हैं, उनकी शेप डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास स्फेरिकल शेल होना चाहिए। ये हमारे पास टॉपिक है इसके एप्लीकेशन का। ओके, तो इसमें हम दो केसेस को स्टडी करते हैं बेसिकली। ये देखिएगा, हमारे पास ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है, और चार्ज का मतलब क्या है इसके कि इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, और जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्मली हैं। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस दूसरे चार्ज का तीसरे चार्ज से है, उतना ही डिस्टेंस तीसरे चार्ज का चौथे चार्ज से डिस्टेंस सेम है, इक्वली है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं। ओके, तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है। अब हम ये दो केस डिस्कस करेंगे। ओके, पहला केस हम डिस्कस करेंगे कि हम इस शेल की वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, इस यहाँ पॉइंट्स पर हमारे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इस शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पी पर, वो फाइंड करेंगे। ये केस वन है हमारे पास। जबकि सेकंड केस में हम देखेंगे कि इस चार्ज के अंदर ही, इस चार्ज के अंदर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास केस टू होगा। ओके, या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट, वो हमारी अपनी मर्जी होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर जो वन है। केस नंबर वन है, a uniformly spherical shell of charge behaves for external points as if all its charge were concentrated at its center। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम फर्स्ट केस में देखेंगे, हमारे पास हम देखना चाहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फैक्टर को इस तरह हमें नजर आएगा कि ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये पूरा चार्ज स्फेरिकल, ये बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ वन सिंपल पॉइंट चार्ज, एज अ वन चार्ज पॉइंट ये हमारे पास बिहेव करेगा। तो कैसे करेगा? तो वो हम किस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये पूरा स्फेरिकल चार्ज है ये बिहेव करेगा एज अ सिंगल चार्ज, कि जो ये जैसा जिस तरह हमारे पास सिंगल चार्ज इस पॉइंट पी पर फोर्स लगाएगा, इसी तरह ये हमारे पास स्फेरिकल चार्ज ही उतनी ही इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर लगाएगा। वो कैसे? तो अब हम इसको ड्राइव करते हैं। ओके, तो केस नंबर वन है हमारे पास, ये देखें, ये एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं हम केस नंबर वन में। तो ये देखें, हमारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये हमारे पास सेंटर है चार्ज का, स्फीयर का, इसके अंदर इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और ये हमारे पास पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मालूम करना चाह रहे हैं। तो गाजीज लॉ को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक गाशियन सरफेस यूज़ करते हैं, गाजियन सरफेस। ओके, और यह हमने गाजियन सरफेस लगा ली है, और इस गासियन सरफेस पर हम पॉइंट पी
सपोज करेंगे, इसके अंदर या बाहर सपोज नहीं करेंगे। ये भी लाजमी है कि गाशियन सरफेस के ऊपर हम पॉइंट पी को डिनोट कर रहे हैं। तो अब इस शेल की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं हम। तो देखिए इसका जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो गाजी ज़िला है उसके दो फार्मूले हैं। एक गाजी सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, एक है बाई डेफिनेशन है, ओके, बाई डेफिनेशन। जबकि दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला है बाई, वो गाजी ज़िला है। बाई डेफिनेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह इस तरह होगा, ओके। जबकि बाई गाजी ज़िला जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा वो इस तरह होगा, 1/E0/Q, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू, ये टोटल क्यू है, ओके। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ओके। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, इतना पार्ट के हमारे पास जो जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हमारे पास स्फीयर है, सर्कल है। तो ये देखिए हमारे पास सर्कल है, इसलिए हमारे पास ये यूज कर रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि इस सबसे पहले हम ये डॉट प्रोडक्ट को इधर से खत्म करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉज आ गया, कॉज थीटा आ गया। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ओके। जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड होती हैं। जबकि इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, किधर के, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी जी, वो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो जो हमारे पास एंगल होता है वो हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर ए के दरमियान है। तो इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया है उसकी भी जो हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर एरिया होता है उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, ओके। क्योंकि हम जानते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन है, इस सरफेस है, इस सरफेस का प्लेन ये है, जबकि इस सरफेस का जो हमारे पास वेक्टर एरिया है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इधर हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इधर हम एंगल क्या कर देंगे, एंगल 0 पुट कर देंगे। तो एंगल 0 पुट करेंगे तो मेरे पास कॉज 0 की वैल्यू की होती है 1 की इक्वल होती है, तो मेरे पास यही आ जाएगा, ओके, ऐसे आ जाएगा। अब बात यहाँ क्या है कि हमारे पास ये तो हमने एक पोर्शन लिया, तमाम पोर्शन के लिए ऐसा ही होगा कि हमारे पास एंगल 0 बनेगा, ओके। तो हमारे पास वैल्यू यही आएगी। तो अब हम ये इसको हम ये हमारे पास ई कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब इसको हम इसको अंदर कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट ए आ जाएगा। ये जो डी ए क्या शो कर रहा है, हम स्मॉल पोर्शन के लिए, जबकि हमने इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये कैपिटल ए आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अब ये कंप्लीट स्फीयर के लिए है, ओके। तो ये हमारे पास ये है। अब हम आगे मज़ीद क्या करते हैं कि इधर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इसके इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्फीयर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर है। ये मेरा इक्वेशन नंबर है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चूँकि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके लिए हम इनके दोनों राइट हैंड साइड इक्वल कर देते हैं। तो ये 1/E0, तो हमारे पास Q है। तो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं, इसको इधर ही रखेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे सब, ऐसा हो जाएगा। तो Q ओवर ये आर स्क्वायर, ये इस आर इसके नीचे आ जाएगा Q के ऊपर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है कि इस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही है, ये इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकेंगे, ओके। ये हमारे पास आर स्क्वायर है, ओके हो गया।
तो अगर थोड़ा सा गौर करें इस फार्मूले को पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें कुछ नज़र आ रहा है। वो क्या कि जब हमने पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट हमारा जो था ये देखें इलेक्ट्रिक, ये मेरे पास ये देखें पॉइंट चार्ज, जब हमने ये पार्ट किया था लेक्चर नंबर 4 का, तो पॉइंट चार्ज एंड सेवरल पॉइंट चार्ज, तो जो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास फार्मूला आता है वो यही आता है। यानी कि इसको हम अगर डिटेल में समझना चाहें तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमने सपोज किया था कि हमारे पास, सपोज करें हमारे पास ये पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और इस पॉइंट पी पर हम इस चार्ज की वजह से इफेक्ट देना चाह रहे थे, तो हमारे पास यही फार्मूला इधर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सेम टू सेम यही फार्मूला आया था। ओके, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो ये स्फीयर चार्ज है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी वो वही होगी जैसा कि एक पॉइंट पी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये देखिएगा, जब हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये इस पर फार्मूला ड्राइव किया था, वो हमारे पास फार्मूला यही आया था, अब भी हमारे पास फार्मूला यही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्सटर्नल पॉइंट पी पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है जो कि एक सिंगल चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर होती है। ओके, तो इसलिए हमने डेफिनेशन में यही कहा था कि अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बिहेव्स, यानी कि जो मेरे पास ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज इस तरह बिहेव करती है फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इस तरह बिहेव करती है एज इफ ऑल इट्स चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, के ऐसा लगता है कि जिसके तमाम जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सेंटर पर आ गए हैं और ये एक बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट्स नो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड इट्स शेल, यानी कि अब हम इस ये मेरे पास शेल है, स्फेरिकल शेल है, अब हमने बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निम्न बनना चाह रहे, हम इसी स्फेरिकल चार्ज के अंदर किसी पॉइंट पी पर ये पॉइंट पी ले लिया और इस पॉइंट पी के इर्द गिर्द हमने गाशियन सरफेस ले ली। ओके, गाशियन सरफेस हमने सपोज कर ली, तो अब इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं जिस तरह हम इस पॉइंट पी पर निकाल ली है। तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास अगर एक वो स्फीयर है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है, तो इसके अंदर जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़ीरो होती है। ओके, अगर इसको हम क्या नाम लेते हैं कि बाई डेरिवेशन के जरिए प्रूव करेंगे इसके अंदर कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो हम इसी डेरिवेशन से प्रूव कर सकते हैं। इसी डेरिवेशन को लेंगे, ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं, जो इक्वेशन हमने सपोज, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 सपोज कर लेते हैं। ये डेरिवेशन आपको दोबारा अगेन खुद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डेरिवेशन, इसको अगेन दोबारा खुद कर लीजिएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा फिर अगेन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम दोबारा कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ई ए है, जब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 1/E0 है, 1/E0 है और क्यू है। ओके, तो अब देखेंगे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये तो स्फीयर पर हैं। ओके, जबकि हमारे पास पॉइंट पी अंदर है, पॉइंट पी पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्या मतलब, इधर हम 1/E0 की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो अब ये इस तरह हो जाएगा। ओके, तो ये फिर जीरो बन गया। अब यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, जबकि हमारे पास एरिया कभी भी जीरो नहीं होता। ओके हो गया, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, एक यहाँ जो पॉइंट रह गया वो ये है कि इस केस में, केस 1 में हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ से जो डिस्टेंस वो हम उसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ जो हमारे पास डिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इस केस फर्स्ट केस में हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल आर है वो लार्ज होता है कैपिटल आर से। ओके, जबकि इस केस में हमारे पास जो स्फीयर का डिस्टेंस को हम आर कैपिटल आर ही कहेंगे, लेकिन जो नया हम गॉसियन सर्कल में उसको हम आर डैश कह सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो आर होगा कैपिटल होगा आर डैश से। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।